जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पे दोपहर में। हम लगाने का चल इसका त्रिकोणमिति जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग आ चुके हैं 10 क्वेश्चन, आज लगाने हैं 11वां क्वेश्चन। दोस्तों 11वां क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे लगाने पर टॉपर भी अक्सर गलती करते हैं इसको क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि अक्सर आ ही जाता है एग्जाम में। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को ट्रिक की मदद से। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रायंगल ABC। इसको हम लोग कहते हैं लंब, ये हम आपको पहले बता भी चुके हैं। इसे कहते हैं आधार और इसे कहते हैं कर्ड। इसके बावजूद हमने दोस्तों आपको एक ट्रिक भी बताई थी, लाल बटे कक्का। पहला वाला टर्म हमने बताया था साइन के लिए, ये वाला हमने साइन के लिए बताया था, बीच वाला बताया था कॉस के लिए, और इधर वाला बताया था टेन के लिए। तो देखिए, अच्छा ट्रायंगल की वजह से आप एक चीज़ देखिए कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कर्ड लंब से बड़ा दिखाई दे रहा है या नहीं। कर्ड बड़ा है लंब से, ये दिखाई दे रहा है, और कर्ड आधार से भी बड़ा है, ये भी दिखाई दे रहा है ना। लेकिन लंब या आधार में से कोई भी बड़ा हो सकता है, बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन कर्ड दोनों से हमेशा ही बड़ा रहेगा। चलिए इसी से लगाते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan में से कर्ड आता है, नहीं आता है ना, तो उसमें आता है लंब बटे आधार। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि लंब बड़ा हो जाए आधार छोटा हो जाए, या आधार छोटा हो जाए लंब बड़ा हो जाए, ऐसा होता है। तो अगर हम लंब को 4 माने और आधार को माने 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1.333 ऐसे आएगा, डॉट डॉट डॉट। तो ये 1 से बड़ा हुआ ना, तो ये दिया tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये तो गलत बात हो गई। तो ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया, असत्य हो गया, असत्य। हम दूसरा बोला कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है या नहीं। तो ये बताइए, कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ड, और सेक कॉस का उल्टा होता है, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ड बटे सेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ड बटे आधार, यही हो जाएगा ना। और कर्ड अपना आधार से बड़ा होता है, तो उसमें दिया भी है कर्ड 12 दिया है, आधार 5 दिया है, तो ये हो सकता है। हाँ, कर्ड बड़ा होता है, उसका वैल्यू 5 और आधार की वैल्यू ए हो सकती है, 5 हो सकती है। तो दूसरा वाला क्या है, सत्य है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। कॉस ए कोण ए के कॉसेंट के लिए उपयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये बात गलत कह रहा है। कॉस ए का पूरा क्या होता है, कोसाइन। कॉस को क्या कहते हैं, कोसाइन, कोसाइन कहते हैं। इसमें दिया कॉसेंट, जो कि बिल्कुल गलत बात है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ऐसे ही चौथा क्या कह रहा है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं तो कॉट के साथ ए क्या होता है, ए होता है अपना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, गुणनफल नहीं होता। ए पे डिपेंड करती है कॉट की वैल्यू, अगर ए छोटा होगा तो कॉट छोटा होगा, ए बड़ा होगा तो कॉट की वैल्यू बड़ी होगी, ऐसा होता है। छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है किसी कोण थीटा के लिए साइन 4/3, साइन का फॉर्मूला क्या है, ये है ना अपना लंब बटे कर्ड। ये कह रहा है 4/3, कर्ड छोटा हो जाएगा लंब से, ऐसा तो कभी नहीं होगा, तो ये क्या है, असत्य है। तो चौथा और पांचवा क्या है, असत्य है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।